आप लोग उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज इस वीडियो में मैं मार्केट के व्यू के बारे में बात करूंगा, यानी कि आगे आने वाले दोस्तों मंथ या फिर दोस्तों वीक में आपको दोस्तों मार्केट में दोस्तों किस तरीके से मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मेरी एनालिसिस है ये मेरी पर्सनल एनालिसिस होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये ऊपर जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना व्यू बताऊँगा कि भाई मार्केट को कहाँ पर जाना चाहिए और किस तरीके से मार्केट आगे की तरफ दोस्तों बिहेव कर सकता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि हमारी एनालिसिस दोस्तों किस तरीके से रहती है और किस तरीके से दोस्तों हमारे जो टारगेट्स हैं हिट होते हुए नज़र आते हैं नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निफ्टी स्मॉल कैप की बात करने वाले हैं। निफ्टी स्मॉल कैप को आज दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर इसने लेटेस्ट स्विंग हाई बनाए थे वहीं से ही दोस्तों जो इंडेक्स है वहाँ पर दोस्तों ये पहुँच चुका है। और पहुँचने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो कैंडल्स बनाई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल्स है। यहाँ पर दोस्तों एक रेजिस्टेंस लेवल पर एक इनडिसाइड कैंडल दोस्तों बनना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो कैंडल्स देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कल की जो कैंडल्स है मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। वो कब बनेगी मैं भी आपको बता देता हूँ। ग्रीन कैंडल कब बनेगी, 19,145 के ऊपर मार्केट खुलने के बाद में सेकंड हाफ के बीच में मार्केट इसके ऊपर ही रहता है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि भाई इसके हाई को भी ब्रेक होकर दोस्तों एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दे दे। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपको ध्यान में सुनना है। 19,145 लेवल्स है, इसके ऊपर मार्केट खुलना होगा। अगर नीचे गैप डाउन खुलता है तो पॉसिबल है दोस्तों कि भाई यहाँ पर ग्रीन कैंडल नहीं बनने वाली है। ठीक है, तो हो सके कि भाई 19,145 के ऊपर मार्केट खुले, कहीं भी खुल सकता है 19,145 19,200 के आसपास में मार्केट खुले और उसके बाद में थोड़ा सस्टेन करे, उसके बाद में ऊपर के लेवल्स दिखाए। ठीक है, तो मेरा ये व्यू है कि भाई मार्केट को कल यहाँ पर दोस्तों ग्रीन कैंडल बनानी चाहिए। मतलब जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि 19,145 जो है वो काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जाता हुआ आपको दिखे तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा दोस्तों यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी, जो दोस्तों आपको दोस्तों स्मॉल कैप में एक अच्छी छोटी सी रैली आपको देखने को शायद मिल जाए। ठीक है, तो ये दोस्तों पर्सनल व्यू मेरा है और आप यहाँ पर क्या समझ रहे हैं वो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं। अगर दोस्तों ये जो इंडेक्सेस है स्मॉल कैप और आपका मिड कैप जो इंडेक्सेस है इन दोनों इंडेक्स में दोस्तों अगर तेज़ी देखने को मिलती है तो डेफिनेटली ये श्योर है कि भाई यहाँ पर दोस्तों आपके जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी जल्दी दोस्तों 3 से 4% दोस्तों ध्यान रखना, 3 से 4% 2 से 3 दिन के अंदर। ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर दोस्तों आपके 3 से 4% के जो पोर्टफोलियो है वो दोस्तों ग्रीन में क्लोज होने वाले हैं। यानी कि जो आपका लॉस है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए 20% आपके पोर्टफोलियो में लॉस है, वो दोस्तों पोर्टफोलियो आपका दोस्तों 17% 18% रह सकता है इस तरीके से। यानी कि आपके पोर्टफोलियो में 2 से 3% की तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा है। बट दोस्तों पोर्टफोलियो किस टाइप का है किस टाइप का नहीं है वो सारी चीज़ें दोस्तों मैटर करती है। अब आपने दोस्तों जो आपके पैनी स्टॉक्स है वो आपने भरे हुए, खराब फंडामेंटल वाले स्टॉक्स है वो आपने भरे हुए हैं, वो मैटर अलग होता है। ठीक है, अगर आपने अच्छा फंडामेंटल वाले आपके रेलवे स्टॉक्स है, केमिकल स्टॉक्स है और भी दोस्तों आपके पावर सेक्टर के स्टॉक्स है, तो इस तरीके के स्टॉक्स आपके पास में मिक्स स्टॉक्स है तो आपके पोर्टफोलियो में 3 से 4% की तेज़ी 4 से 5 दिन में शायद देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई कंडीशन ये है कि भाई 19,145 के ऊपर मार्केट कल खुलना ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं खुलता है तो फिर मैं इसके साइड नहीं रहूँगा। 19,145 के ऊपर मार्केट खुलता है यानी कि जो हमारी इनडिसाइड कैंडल बनी है, ये वाली जो इनडिसाइड कैंडल है इसके बॉडी के ऊपर ही ऊपर मार्केट खुलना चाहिए, जो कि हमारा 145 है। 19,145 के ऊपर मार्केट खुला, थोड़ा सस्टेन करेगा, देन उसके बाद में ऊपर एक हाई लगा सकता है। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है। इस व्यू को देखते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको मिड कैप के बारे में बता देता हूँ। मिड कैप को पिछले दिनों हम दोस्तों वैसे भी कवर कर रहे हैं और देखिए अभी जो मिड कैप है वो अभी काफ़ी दूर है अपने दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल से, और इसको अगर यहाँ पर टच करें तो ये इसके लिए दोस्तों एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस लिया था, नीचे गिरा था मार्केट एंड अपर लेवल पर जाता है, यहाँ पर गिरता है, उसके बाद में फिर से गिर जाता है एंड दोस्तों फिर दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग दोस्तों बाइंग देखने को मिलती है और ये बाइंग दोस्तों हमारी यहाँ तक होनी बाकी है। यानी कि आप इसको 60,000 का लेवल्स इसको मान सकते हैं। 60,000 के ऊपर मार्केट जाएगा तो यहाँ से फिर से बाइंग आपको देखने को मिलेगी। तो आपके दो इंडेक्स दोस्तों आपका साथ देने चाहिए। अगर निफ्टी भी साथ नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिड कैप स्मॉल कैप अगर साथ देते हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छी तेज़ी देखने को शायद मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको मिड कैप में कुछ भी नहीं देखना है, आपको 60,000 के लेवल्स को देखना है और 60,000 के ऊपर मार्केट जाता है तो बहुत अच्छा होगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोगों की दोस्तों यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स आ रही थी कि सर हमें क्या इंडिकेटर कैसे लगाने चाहिए। अब मैं अपने इंडिकेटर हटा देता हूँ, इन इंडिकेटर को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो एक कमेंट्स आई थी वो बहुत ही नॉर्मल बहुत ही बेसिक सा एक चैप्टर्स है। ठीक है, जिसको हम 2 मिनट में जस्ट कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरा चार्ट बिल्कुल क्लीन है,
ठीक है। उसके बाद में जो भी लोग यहाँ पर दोस्तों जिन्होंने भी कमेंट करी थी कि हमें ट्रेडिंग व्यू में किस तरीके से इंडिकेटर लगाते हैं, तो देखो मेरे चार्ट पर कोई इंडिकेटर नहीं है। सबसे पहले हम इंडिकेटर वाले सेक्शन पर जाएंगे। अभी नीचे आप देखिए, इसको मैंने मार्क किया हुआ है, इस मार्क पर क्लिक करेंगे। मार्क पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में देखिए हमारे पास में इंडिकेटर वाला यहाँ पर क्या ये पोर्शन खुल जाएगा। अब जो भी इंडिकेटर आपको लगाना चाहिए तो यहाँ पर सर्च बार है, अब इस सर्च बार में आप वॉल्यूम लिखेंगे तो वॉल्यूम आपके पास में आ जाएगा। जैसे मैं ये सारे इंडिकेटर यूज़ करता हूँ कभी कभी, तो मेरे पास में ऑलरेडी ये मैंने सेव किए हुए हैं। ठीक है, तो आपके चार्ट पर कौन कौन से जो है इंडिकेटर लगे होने चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास में दोस्तों मल्टी ईएमए लगा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मूविंग एवरेज आपके पास में होना ही होना चाहिए। वॉल्यूम लगाना चाहो तो वॉल्यूम आप लगा सकते हैं, आरएस रेटिंग आप लगाना चाहो तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये मैं कभी कभी लगा कर देख लेता हूँ। उसके बाद में मूविंग एवरेज लगाना चाहो तो ये आप लगा सकते हैं। काफ़ी सारे ईएमए हैं और ये मूविंग एवरेज है, ये भी दोस्तों मूविंग एवरेज है। तो ये अगर आप लगाना चाहो तो अब देखो मैं लगाने का सिंपल मेथड है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा ईएमए लग चुका है। ठीक है, उसी में एक मल्टी ईएमए आता है, मल्टी ईएमए को भी दोस्तों आप वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जैसे सर्च करेंगे, मैं अभी आपको दिखला देता हूँ MULTI। अभी देखो यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा देखो मल्टी ईएमए आ गया। मल्टी ईएमए को आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे ये है, इसके ऊपर एक बार टच करेंगे तो ये मल्टी ईएमए आपके पास में आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, मैंने लगा दिया। ये दो इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये आप भी कर सकते हैं। अब मैं इनकी दोस्तों सेटिंग अलग अलग मुझे करनी पड़ेगी। मल्टी ईएमए को मैं 10, 20 और 50 ये करूँगा, तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ। इसके बाद में इसकी भी मुझे अब इंडिकेटर की सेटिंग मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी भी सेटिंग थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर अलग हो चुकी है। ठीक है, तो इसकी भी सेटिंग मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से इंडिकेटर लगते हैं। ओनली 2 मिनट्स में मैंने आपको बता दिया। जो भी आपको यहाँ पर इंडिकेटर लगाना है वो इंडिकेटर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको मिड कैप पर ले चलता हूँ। तो मिड कैप में बिल्कुल सिंपल है, 60,000 के लेवल्स को आप फॉलो करते हुए चलिए, आप ऊपर चले जाएंगे और आपके पोर्टफोलियो के लिए ये अच्छा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स है। जो लोग दोस्तों अभी भी ब्रेकआउट देख रहे हैं कि भाई ब्रेकआउट नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो फेलियर दिखा रहे हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको ओसवाल पंप के बारे में बताया था, तो ओसवाल पंप देखो कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर दोस्तों एक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको आप अपने रडार पर रख सकते हैं। ये स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। ओसवाल पंप फंडामेंटल बिजनेस सारी चीज़ें इसके दोस्तों ओके है। बाकी स्टॉक दोस्तों एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में मिला। एक रैली के बाद में यहाँ पर सपोर्ट लिया था एंड रैली ली, तो उसके बाद में यहाँ से फिर से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। अब हो सके कि भाई ये स्टॉक दोस्तों यहाँ से ऊपर जाए और ऊपर जाने के बाद में दोस्तों ये रुकने वाला ना हो। ठीक है, तो इस पर एक बार आप फोकस बनाकर रखिएगा। स्टॉक्स का नाम है ओसवाल पंप। ठीक है, और कल के लिए मैं आपको स्टॉक्स बता देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट वेट करना, मैं अपनी मोबाइल वाली वॉच लिस्ट देख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला मैं एक स्टॉक्स आपको बताकर जाऊँगा, उसको आपको फोकस में रखना है। ठीक है, तो स्टॉक्स का नाम है LT। 2 स्टॉक्स बता दूंगा, चलो कोई नहीं, 2 स्टॉक्स में बता देता हूँ। ठीक है, मेरी वॉच लिस्ट में तो वैसे काफ़ी सारे स्टॉक्स है। ये देखिए LT फूड्स को देखो, पहले भी मैं इसको बताया था आपको। देखो काफ़ी सारे लोगों को मैंने पहले ही बताया था, और देखिए ये जब मैंने बताया था तो ये फटा था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा यहाँ पर सेटअप बन रहा है। अगर आप ये वाला पीछे वाला मोमेंटम भूल जाते हैं, पीछे वाला मोमेंटम भूल जाते हैं, तो ये वाला मोमेंटम आप भूल जाइए बिल्कुल नहीं। उसके बाद में ये वाला देखिए, और यहाँ पर आप देखिए कितना फ्लैट वाला दोस्तों ये एक यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि टाइट रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। और स्टॉक दोस्तों फॉलो कर रहा है दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ को। ठीक है, यानी कि मार्केट में गिरावट थी तब भी स्टॉक दोस्तों कंसोलिडेट रहा, और ये नीचे वाली इसने दोस्तों एरिया को ब्रेक नहीं किया। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए, मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों हमें इस स्टॉक्स में एंट्री बनानी चाहिए। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आप देखिए ये। ठीक है, अब ये देखिए मैंने एक यहाँ पर रेंज बना ली है, और इस रेंज में दोस्तों स्टॉक क्या कर रहा है, ऊपर जाता है तो नीचे आता है, ऊपर जाता है तो नीचे आता है, ऊपर गया है तो अब नीचे आ सकता है। ठीक है, नो डाउट, तो हमें इसके ऊपर जाने का वेट करना है, बट दोस्तों हमें इस रेंज के अंदर नहीं फंसना है, क्योंकि ये जो साइकिल चल रहा है ऊपर जाता है तो नीचे आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में 475 आपके पास में आएगा। उसके बाद में दोस्तों यही सेम अभी मैं आपको एक स्टॉक्स की एनालिस करके बताऊंगा। बहुत लंबा टाइम लिया था, उसके बाद में लंबा टाइम तो लिया और बहुत बड़ा पैसा वहाँ से भी बना। ठीक है, हमने वहाँ पर क्वांटिटी फंसाते गए, और काफ़ी टाइम बाद जब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया तो पैसा वहाँ पर बना। ठीक है, सभी के याद होगा, बहुत फोकस किया था, बार बार प्रॉफिट में आ जाते थे, फिर लॉस में आ जाते थे।
यही चल रहा था, मतलब यहाँ पर कंसोलिडेट चल रहा था। जब वो नीचे आता था तो क्वांटिटी ऐड, ऊपर जाता तो यहाँ पर सेल नहीं करते थे, ब्रेकआउट का वेट करते थे। फिर नीचे आ जाता था, क्वांटिटी फिर से ऐड करते थे, थोड़ा सा इसके नीचे भी आ जाता, क्वांटिटी फिर से ऐड करते थे, फिर ऊपर जाता था, प्रॉफिट हो जाता था। पर वो प्रॉफिट हमें नहीं चाहिए था, हमें ब्रेकआउट के बाद का प्रॉफिट चाहिए था। ब्रेकआउट हो ही नहीं रहा था, काफ़ी टाइम दिया। उसके बाद में वहाँ पर जो है ब्रेकआउट्स हुए, और ब्रेकआउट्स होने के बाद दोस्तों जब प्रॉफिट दिया तो भाई ऐसा दिया कि भाई हटो बचो। ठीक है, तो ये भी वही स्टॉक्स है, अभी यहाँ पर फंसना नहीं है आपको। यहाँ पर दोस्तों 502 और 505 याद रखना है, 502 और 505 पर आपको यहाँ पर फोकस बनाकर रखना है। यही आपके दोस्तों एंट्री लेवल्स हो सकते हैं। अगर आपको दोस्तों यहाँ पर सही, बिल्कुल यहाँ पर सही आपको वो रखना है, अपना स्टॉप लॉस रखना है, तो आपका 475 का स्टॉप लॉस होने वाला है। जिसको अगर हम स्टॉप लॉस देखें, स्टॉप लॉस देखें तो काफ़ी बड़ा शायद स्टॉप लॉस 6% के समथिंग अराउंड हो सकता है। ठीक है, तो ये 6% के अराउंड स्टॉक्स हो सकता है। कल के दिन मैं आपको दोस्तों अपने प्रीमियम ग्रुप में जो भी इसके दोस्तों छोटे स्टॉप लॉसेस होंगे, हम मैक्सिमम 3% या फिर दोस्तों 2.6 2.8% के यहाँ पर दोस्तों स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं। जो भी टेक्निकली छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में ऐसा होगा, वो मैं आपको अपडेट्स कर दूंगा। ठीक है, जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहना। ठीक है, और नए लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो अभी दोस्तों कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि भाई आप जुड़ सको। ठीक है, तो LT फूड कल अपनी वॉच लिस्ट में सबसे टॉप नंबर पर रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों स्टॉक्स आता है दोस्तों मेरे पास में जिलैंड, जो कि दोस्तों मैं आपको देखो, मैं एक और स्टॉक्स आपको दे दूं, क्यू पावर स्टॉक्स का नाम है, बहुत बड़े रिटर्न बना कर दिए है क्यू पावर। ठीक है, बहुत बड़े रिटर्न बना कर दिए है इस स्टॉक ने, जिनके भी पास में है होल्ड करके रखो। मैंने जब ये स्टॉक बताया था तो स्टॉक बहुत नीचे था, वहाँ से देखिए अराउंड कितना परसेंट। ये देखिए यहाँ पर एक हमारा प्यारा सेटअप बना था, बहुत ही प्यारा सेटअप था। ये देखिए 378 रुपये में एक प्यारा सेटअप। यहाँ पर देखिए मल्टी बार यहाँ पर दोस्तों, मल्टी टाइम यहाँ पर दोस्तों रेजिस्टेंस एंड दोस्तों यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था। मैं तभी समझ गया था कि भाई जब ये यहाँ पर एक बेस बनाकर कंसोलिडेट कर रहा था रेजिस्टेंस के पास में, कि अब ये फट गया। तो यहाँ पर मैं स्टॉक्स को देता हूँ, मैं भी यहाँ पर पैसे बनाता हूँ। मैं 468 पे दोस्तों अपने फाइनल यहाँ पर दोस्तों जो टारगेट से वो बुक कर लेता हूँ। उसके बाद में स्टॉक्स मेरे हाथ ही नहीं लगता है, और स्टॉक बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, पता ही नहीं लग पा रहा यार। मैं यहाँ पर दोस्तों चूक गया हूँ, बहुत मोटा पैसा बनाने के लिए 94% का रिटर्न मिला है भाई। एक बार दिया, उसके बाद में 94%, 10-12% का तो हमारा काम होता ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स हमें दोस्तों देखने को मिलते हैं जो भी हम ट्रेड्स लेते हैं। ऐसा ही ओसवाल पंप में हो सकता है, नो डाउट। ठीक है, बट आपको होल्ड करने से पैसा बनता है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आप क्यू पावर में जाकर देखोगे तो क्यू पावर में वही सारी चीज़ यहाँ पर दोस्तों बनती हुई नज़र आ रही है जो मैं अभी आपको LT फूड में बनाकर दिखाया हूँ। ठीक है, ये देखिए कंसोलिडेट अपर लेवल के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट्स होंगे, तो इस पर फोकस बनाकर रखना। ठीक है, तो इसके अपर लेवल में मार्क कर देता हूँ, और उसके बाद में आप ये देखिए 821, और आपके जो यहाँ पर ये वाले 750 का आप SL फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो कोई वीडियो सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको एनालिस्ट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इस पर फोकस आप बना कर रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो यार, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये मैं खुद पागलपंती कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मैं रिक्सी वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा रिक्सी है। ये चैनल दोस्तों फिर भी डिलीट हो जाएगा, मुझे पता है। ठीक है, बट दोस्तों अब क्या ही करूँ यार, मैं ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, पर कोई ऐसा हमारे पास में माध्यम नहीं है जहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें आपको अपडेट्स कर सकूँ। ठीक है, तो उसके बाद में दोस्तों मेरे पास में एक स्टॉक था चंबल, CHAMBIL। एग्जाम्पल बता देता हूँ, चंबल फर्टिलाइज़र। ठीक है, जो मैं अभी आपको LT फूड बताकर आया हूँ ना, उसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर पहले ये मैंने निकाल दिया, उसके बाद में ये गिरा है। ये देखिए, अभी मैं यहाँ पर 1 वीक का चार्ट लगा लेता हूँ। ये देखिए, ये देखिए इस स्टॉक ने करा क्या है। ये देखिए, ये देखो, ये बिल्कुल सिंपल वो बना हुआ है। 1 वीक का टाइम फ्रेम है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पर जब भी स्टॉक जाता था, नीचे आता था, नीचे आता था, नीचे आता था, यहाँ आया, नीचे आया। उसके बाद में जब इसने ब्रेकआउट गया, तो यहाँ से ब्रेकआउट में देखिए कितना दोस्तों स्टॉक्स रुका नहीं है, और कितना टाइम यहाँ पर दिया इसने। 1 वीक की कैंडल दोस्तों बनती गई, ग्रीन कैंडल बनी, और यहाँ पर बहुत मोटा प्रॉफिट बने लोगों के। ये देखिए, मैंने बीच में इसको निकाल दिया था। ये देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो 37-38% रिटर्न दिए थे इसने। ठीक है, अगर आपका नीचे, मैंने इसको नीचे एवरेज किया हुआ था। ठीक है, नीचे एवरेज कर लिया था इसको, मैं बाय तो किया था ब्रेकआउट्स पर इसमें ब्रेकआउट्स करने के बाद में होता क्या था, जब ये स्टॉक मैंने यहाँ करा था ब्रेकआउट पर, जहाँ फेक ब्रेकआउट थे, मैं फंस गया था।
नीचे आता था, मैं सोचता था इसके नीचे जाए तो इसको स्टॉप लॉस निकाल दूँ, बट कोई भी 1 वीक की कैंडल इसके नहीं नीचे नहीं जाती है तो हम इसको नहीं निकालते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, जब ये नीचे आता था तो नीचे इसको क्या करते थे, एवरेज कर लेते। तो मैंने इसको 3-4 बार एवरेज किया था, मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी, बट जब नीचे आया तो एवरेज कर लिया, नीचे आया तो एवरेज कर लिया, ये सारी चीज़ें रही। तो मेरे पास में काफ़ी अच्छा एवरेज आ चुका था। 450 का तो नहीं था, पर 470-75 के आसपास का एवरेज था। अगर मैं 475 से इसको अगर मैं लगाता भी हूँ तो ये देखिए 56% के रिटर्न थे, बट मैं 56% के रिटर्न नहीं ले पाया। मैंने ओनली यहाँ पर दोस्तों 22% के रिटर्न निकाले थे, बहुत ही अच्छे तरीके से 22% के रिटर्न, क्योंकि यार बहुत टाइम हो गया था इसको मतलब करते हुए कि भाई ये कब कब चलेगा, कब चलेगा, कब चलेगा, पर चलने का नाम ही नहीं ले रहा था बंदा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, कभी कभी आप फंस जाते हो। 22% पे मैंने निकाला था, यहाँ कहीं मैंने इस कैंडल पर निकाल दिया था इसको। ठीक है, इसके इस वाली कैंडल के आसपास में मैंने निकाला था, मेरे याद भी नहीं है शायद। ठीक है, तो इस पर देखिए अब स्टॉक्स का जो आप एनालिसिस है, प्राइस एक्शन है, वो बहुत इजीली तरीके से समझ सकते हैं। क्या आपको समझना है, पहले तो यहाँ पर देखिए स्टॉक्स यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर रिटेस्ट लेने के लिए ज़रूर आएगा, बट रिटेस्ट होने के बाद में यहाँ से दोस्तों ऊपर जाना था, तो यहाँ पर ऊपर नहीं गया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप यहाँ पर दोस्तों बनते होने जा रहे हैं, ये फ्लैग एंड दोस्तों ये नीचे की साइड में अगर ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो फिर इस रेंज में आ जाएगा, और इस रेंज में अगर ये स्टॉक्स आता है तो इस तरीके से कंसोलिडेट वाला सिनेरियो चल सकता है। तो जल्दी से जल्दी चंबल फर्टिलाइजर को ऊपर की साइड में इसको रेंज को ब्रेक करके ये वाले लेवल्स को छूना होगा 700 रुपीज़ के। अगर 700 रुपीज़ के ऊपर को जाता है तो ये स्टॉक दोस्तों 1200 रुपये तक जाने की दोस्तों हिम्मत रखता है अभी के टाइम में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा पैसा बनाता, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन समझो। ये देखिए यहाँ पर एक तेज़ी के बाद में कंसोलिडेट इतना हुआ, इतना कंसोलिडेट हुआ कि भाई इसने थका दिया था। पर दोस्तों मैं भी सभी लोगों को बोलता रहा कि भाई होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार एंट्री, कितनी बार दोस्तों री एवरेज करा, काफ़ी टाइम इसको होल्ड टाइम दिया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तू ही बना कर देगा और कोई नहीं। जब पैसा ऐसे बना कर दिया इसने दोस्तों, काफ़ी अच्छा इन्हें 22% का ऐसा प्रॉफिट दिया, बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ हो गई थी इसमें, मतलब इन्वेस्टमेंट इतना हो गया था। जब भी मैं ये नीचे आता था यहाँ कहीं, तो मेरा दोस्तों एक ही सिंपल सा वो है कि जब मैं मुझे स्टॉक्स में जो एवरेज करना होता है, मेरे 2 ही आंकड़े होते हैं कि या तो मैं उसमें 30,000 रुपये डालूँ या 50,000 डालूँ। तो ये मेरे 2 होते हैं। ठीक है, 30,000 डालूंगा या 50,000 डालूंगा, सीधी सी मेरी कहानी है कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट छोटा हो या बड़ा हो, जब भी मुझे एवरेज करना है किसी भी स्टॉक्स में, मैं 2 ही 30,000 या फिर 5,000 50,000 ये मैं फॉलो करता हूँ। तो जब जब ये होता था तो मैंने इसमें 30,000 50,000, एक बार तो जब ये मैंने फर्स्ट टाइम करा तो 50,000 से एवरेज किया था। जब दोस्तों मुझे यहाँ पर पता लगा तो मैं इसमें दोस्तों छोटी छोटी क्वांटिटी डाली, ज़रूरी नहीं मैंने 30,000 ही डाले, मैंने छोटी छोटी, मैंने हर एक क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, जब मेरा फर्स्ट चैनल था। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, बट मुझे यहाँ पर उम्मीद थी इसके प्राइस एक्शन से, क्योंकि ये जो है दोस्तों काफ़ी अच्छे, जब ये ऊपर जाता था तो काफ़ी अच्छी यहाँ से बाइंग हो रही थी। जब ये यहाँ से गया तो बाइंग बड़ी कैंडल दिखी। जब ये ऊपर से आ रहा होता है तो ऐसे लगता है कि भाई सारी कैंडल को ऊपर की साइड में पुश किया जा रहा हो, यानी कि यहाँ पर बाइंग है। जब जब नीचे आया तो यहाँ पर कोई ना कोई बड़े ऑपरेटर यहाँ पर दोस्तों इसको फंसा रखे थे और यहाँ पर अपनी क्वान्टिटीज़ को लोड कर रहे थे, और जैसे ही यहाँ पर बाइक गया ऊपर, यहाँ पर प्रॉफिट बुक एंड नीचे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है रिटेलर यहाँ पर फंसे रह जाते हैं, बट ऐसा लालच नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉफिट मिल रहा है, कोई जो स्टॉक्स है ज़्यादा टाइम बाद आपने रोकने के बाद में कंसोलिडेट जोन से निकला है, प्रॉफिट भी दिया है, सब कुछ है, तो उस प्रॉफिट को एक्सेप्ट करो, उसको जाने मत दो। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों यही सारी चीज़ें मैंने आपको दोस्तों जो भी बताया है वो दोस्तों आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिएगा, और वेट करिएगा 2 से 3 महीने के लिए, 2 से 3 वीक के लिए, जिस पर आपको फोकस करना है स्मॉल कैप और मिड कैप को। ये 2 इंडेक्स फटते हुए नजर आते हैं तो प्रॉफिट यहाँ पर बनने वाले हैं तगड़े। ठीक है, तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।